आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर आरिफ साहब, आई वुड लाइक टू बिगिन माय डिस्कोर्स। कल हुकूमती वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब ने ये गुफ्तगू की है एक निजी चैनल पे कि जो 104 अरब का फिगर है नुकसान का, ये उन्हें प्रोपेगेंडा लगता है। अगर ऑयल कंपनियों को हिट लगती है तो हुकूमत इसका ख्याल रखेगी, और ये तो पहले भी बात हो चुकी है। लेकिन 104 अरब का जो फिगर, जो लॉस बता रही हैं कंपनीज, सबसे पहले मैं चाहूँगा इसको अगर आप एड्रेस कर सकें कि हुकूमत को प्रोपेगेंडा लगता है, आपको क्या लगता है? जी अस्सलाम। ऐसा है कि जी ये सबसे सबसे पहले तो ये जो मैकेनिज़्म है वो एक जनरल सा इसका ओवरव्यू बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये पेट्रोलियम प्राइसिंग का मैकेनिज़्म काम कैसे कर रहा है। जी। ठीक है, बेसिकली जो पेट्रोलियम प्राइसिंग है इसका कोई गारंटीड रिटर्न या गारंटीड प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फिर भी इन प्राइसेस के कंपोनेंट्स ऐसे रखे गए हैं कि किसी को नुकसान भी ना हो। उसमें उसमें जैसे इंपोर्ट पैरिटी प्राइस है कि जो भी इंपोर्टेड इंटरनेशनल प्राइस है उसके अंदर सारी कास्ट जो है डाल देते होते हैं। उसमें पेट्रोलियम लेवी एक बहुत बड़ा मेजर एक कंपोनेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कलेक्ट करती है। उसमें कस्टम ड्यूटी है, IFEM है। IFEM भी एक ऐसा कास्ट कंपोनेंट है कि जो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए है कि किसी भी कंपनी को, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पाकिस्तान में डिफरेंट लोकेशंस पे प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए जो कास्ट आती है उस कास्ट का भी वो खर्चा कम या ज़्यादा ना पड़े, उसको भी एक इक्वलाइज कर दिया गया है। फिर इनका मार्जिन गारंटीड है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन गारंटीड है, डीलर्स का मार्जिन गारंटीड है। सो जब ये सारी चीज़ें गारंटीड हैं तो फिर इन चीज़ों को सामने रख के एक पहले किया गया था कि हर 15 दिन के बाद एवरेज इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के बेसिस पे एवरेज डोमेस्टिक प्राइसेस जो है वो फिक्स की जाती थी। अच्छा, अभी रिसेंट फिनोमेना ये हुआ है कि ये वार की वजह से कुछ गवर्नमेंट इटसेल्फ में ये समझता हूँ कि अननर्व हो गई है। ठीक है, ये जो ही वार एक लेट फरवरी 28 फरवरी या 29 मतलब 1 मार्च को, इस दौरान गवर्नमेंट ने अभी कोई इंटरनेशनल प्राइस की जैसे कि परसेप्शन ही क्रिएट हुई है तो इन्होंने उठा के डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। अच्छा, जो इसमें जो सबसे बड़ा मसला हुआ है वो ये हुआ है कि पेट्रोलियम लेवी उस दौरान बढ़ाई गई है जब वैसे ही वार लाइक सिचुएशन है और पूरी जो आपको पॉपुलेशन है, जितने भी आबादी है, वो सारे के सारे अंडर स्ट्रेस होते हैं वार सिचुएशन में कि क्योंकि बहुत हाई लेवल की अनसर्टेनिटी होती है। अच्छा, इस अनसर्टेनिटी के दौरान जो स्टेट्स होती हैं उनका ये काम है कि आप अपने कंज्यूमर्स की वेलफेयर या कंज्यूमर्स की कंफर्ट या सप्लाई की रेगुलर, जिसको कहते हैं ना, सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। जबकि गवर्नमेंट ने उस दौरान क्या किया है कि सबसे बड़ा काम ये किया कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो पहले से भी बढ़ा दी है। हालांकि जो मार्केट की परसेप्शन को ऑब्जर्व करने के लिए हम ना, योर पॉइंट इज टेकन, ज़रा दोबारा इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमें एक कॉन्फर्मेशन चाहिए कि ये जो दावा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम कंपनीज को 104 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, क्या ये सही है? क्या ये कैलकुलेशन सही है? एक तो ये अगर ये हो जाए, और बिसाइड्स अगर आप हमें ये बता सकें कि अगर ये नुकसान उनको फौरी तौर पर हो जाता है तो जो उनके रिजर्व्स होते हैं, जब कीमतें बढ़ाई जाती हैं और वो कम खरीद पर, कम पैसों में खरीदते हैं और फिर ज़्यादा पैसों में बेच देते हैं, तो वो फ़ायदा भी तो वो हासिल करते हैं। एग्जैक्टली यही बात है। मैं ये पूरी जो बैकग्राउंड दे रहा था वो इसी तरफ लेके आ रहा था कि इसमें देखिए ये एक बिजनेस की बात है। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो किसी फोर्टनाइट में, अब तो गवर्नमेंट ने ये भी किया कि वीकली बेसिस पे कर दी, तो वीकली एवरेज में जो अनसर्टेनिटी लेवल है वो बड़ा कम हो गया है। अब प्राइसेस कम भी हो रही हैं और इनको ये कहना कि हमें बड़ा नुकसान हो गया है, ये प्री मैच्योर है। मैं किसी हद तक, हाँ, ये प्री मैच्योर है। मैं किसी हद तक ये राना साहब ने जो भी कहा है मैं उसकी बात से इत्तेफाक करूंगा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब एडवांस में अभी इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी नहीं थी, एडवांस में आपको एडिशनल इंक्रीमेंटल प्राइस दे दी गई थी और साथ उस प्राइस के साथ एक और काम किया गया था कि आपको याद होगा कि पेट्रोलियम लेवी की मद में या एक खास सब्सिडी दी गई थी ये कंपनसेट करने के लिए कि जो कि तकरीबन 120 बिलियन रुपए का कोई डिफरेंशियल इनको पे किया गया था उसमें, ठीक है ना, जो PDC के नाम से।
अब वो उसकी एक्चुअल पेमेंट होगी या नहीं होगी ये तो ओगरा ही कंफर्म कर सकती है, लेकिन वो भी आपको याद होगा कि अखबारों में आ रहा था कि उसके हवाले से भी ये ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज खड़े हुए हैं, उसके हवाले से भी कोई FIA भी इंक्वायरी कर रही थी। सो ये चीज़ें इतनी क्लियर कट और इतनी सिंपल नहीं है। देयर इज समथिंग सीरियस विद द गवर्नेंस इशू एट एवरी लेवल, मे दे बी ऑयल मार्केटिंग कंपनी या गवर्नमेंट या बीच में इंटरमीडिएरी, ये जितने लोग हैं इनके किसी ना किसी या हर जगह पे कुछ ना कुछ गवर्नेंस के इश्यूज जरूर हैं, जिसकी वजह से ये अब एक मैस सा क्रिएट हुआ है। देखिए, Absolutely. एट द एंड ऑफ डे एज ए कंज्यूमर या कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूरी दुनिया से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाई गई थी, इवन Absolutely. ड्यूरिंग वार। हाँ, सो वार सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं थी ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।